गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने क्या कराया था, पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन कराए थे और आज अपन कराएंगे शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन। शेड्यूल्स जो हमारे कितने शेड्यूल्स हैं, 12। पहले हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 8 शेड्यूल थे। शेड्यूल का मतलब होता है अनुसूची। तो जब हमारा संविधान बना था तो 8 अनुसूचियाँ थी। अब हमारे कितने शेड्यूल हो गए, 12। तो कौन से शेड्यूल में क्या क्या चीज़ दर्शाई गई है, उससे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन मैंने क्या लिए हैं, एसएससी सीजीएल के पीवाईक्यू लिए हैं। इनसे तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा और कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा। तो देखो, सबसे पहला क्या है, संविधान सभा की पहली अनुसूची किस विषय के बारे में बात करती है। तो जो हमारी फर्स्ट शेड्यूल है वो क्या बात करती है, नेम ऑफ स्टेट, मतलब राज्यों के नाम के बारे में बात करती है। और यूनियन टेरिटरी और केंद्र शासित के नियम के बारे में बात करती है। और क्या बात करती है, बॉर्डर चेंज, मतलब राज्य जो हैं हमारे, उनको राज्य को चेंज कर सकते हैं, उसकी भी इसमें दिया गया है। और इसमें जो हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1956 में। कब हुआ था, 1956 में पहली अनुसूची में क्या हुआ था, अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस, क्या क्या चेंजेस हुआ था। तो बॉर्डर चेंज हुआ था। तो कौन सा पार्ट हो जाएगा आंसर, राज्य एवं केंद्र शासित के प्रदेशों के नाम को बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी अनुसूची भी किससे संबंधित है। तो जो हमारी दूसरी अनुसूची है वो हमारी सैलरी से रिलेटेड है, मतलब किसकी किस चीज़ की सैलरी होगी। तो सैलरी अलाउंसेस से रिलेटेड है, मतलब कितना वेतन मिलेगा। तो यहाँ पर कौन से, राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है और बाकी चीज़ों के बारे में बताया गया है। लोकसभा को कितनी सैलरी मिलेगी, राज्यसभा को कितनी सैलरी मिलेगी, तो इस तरह की बातें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड अनुसूची। तो जो हमारी तीसरी अनुसूची है उसमें हमारे क्या बताया था, देखो सेकेंड में बताया था तो सैलरी कितनी मिलती है, और थर्ड में बताया जाता है कि ये जो प्रधानमंत्री बनते हैं, ये प्रेसिडेंट बनते हैं, यूनियन मिनिस्टर बनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जज हो, उनकी ओथ के बारे में बताएगा। ओथ मतलब प्रतिज्ञा के बारे में, शपथ एवं प्रतिज्ञा के बारे में बताया गया। तो थर्ड अनुसूची में क्या बताया गया है, शपथ के बारे में बताया है। नेक्स्ट हमारी चौथी अनुसूची है। तो चौथी अनुसूची जो फोर्थ शेड्यूल है वो किसके बारे में बताया गया है, ये बताया गया है सीट के बारे में। मतलब अगर कोई स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा सीटें होंगी, किसकी सीटें होंगी, राज्यसभा की। यहाँ पर किसने बारे में बताया गया है, राज्यसभा की सीटों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाँचवीं अनुसूची। पाँचवीं अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है, तो जो हमारे ट्राइबल अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में बताया गया है। अनुसूचित जात क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के बारे में बताया गया है। और इसका अधिकार किसको डिसाइड, मतलब ये कौन, मतलब ये बारे में बताया गया है पाँचवीं अनुसूची में। और 6 अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है, देखो अब जो हमारे क्या थे, जो पाँचवीं में अनुसूची एवं जात के बारे में तो बताया गया था, जो हमारी ट्राइब्स होती हैं, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके हिसाब से ये ट्राइब राज्य नहीं करते। तो कुछ 6वीं अनुसूची में ये बताया गया था किस किस चीज़ में ये अपने मतलब अपनी हुकूमत चला सकते हैं। तो ये उत्तर पूर्वी राज्य के जनजातियों के क्षेत्र के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की 8वीं अनुसूची में क्या सम्मिलित है। तो जो हमारी 8 शेड्यूल है उसमें क्या क्या बारे में बताया गया है, उसमें जो हमारी क्या बताई गई है, पंचायती राज व्यवस्था बताई गई है। 8वीं अनुसूची में क्या बताया गया है, 8वें में हमारे पंचायती राज नहीं, 8वें में हमारे क्या बताया गया है, जो भाषाएं मान्यता प्राप्त हो। देखो पहले हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें कितनी भाषाएं थी, 14, ठीक। लेकिन बाद में कितनी हो गई थी, 22 भाषाएं। तो इसमें किसके बारे में बताया गया, भाषाओं के बारे में बताया गया, मान्यता प्राप्त की गई। अगला है 9वीं अनुसूची। 9th शेड्यूल्स में क्या बताया गया है, इसमें देखो जो हमारी क्या थी, जो भूमिका था, भूमिका जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट पे आता था उसको क्या करें, ज़मींदारी सिस्टम को हटा दिया गया, इसको बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो 10वीं हमारी किससे संबंधित है, जो एंटी दल बदल विरोधी कानून, मतलब ऐसा देखो पहले होता था
कि अगर कोई पार्लियामेंट सदस्य बन गया, मतलब वोट जीत गया, वो प्रधानमंत्री बन गया, तो अपना पार्टी चेंज कर लिया था। तो इसमें बताया गया 10वीं अनुसूची में कि पार्टी नहीं बदल, दल बदल कानून बताया गया है। 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियाँ हैं? सूचियाँ 7वें में कितनी थी? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो कितने बारे में बताया है? 3 हैं सूचियाँ हैं। अगला हमारा है संघ सूची में है। संघ सूची में कितनी अनुसूची हैं? संघ में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो याद रख लेना, देखो संघ में जो अनुसूचियाँ हमारी थी, देखो पहले हमारी थी कितनी? पहले हमारी थी कितनी? 97 थी। और अब हमारी कितनी हो गई अनुसूचियाँ? 100। ये नहीं, ये पूछा गया है कि हमारे अनुसूची कितनी है, मतलब शेड्यूल कितनी, संघ सूची में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 है। 12 कितनी? 12 है। नहीं, क्वेश्चन पूछा गया है संघ सूची किस अनुसूची में आता है। तो अनुसूची हमारी कितनी, कौन सी है? 7th अनुसूची में आता है संघ सूची। 7th में हमारी क्या आती है? संघ सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची। अगला क्वेश्चन है राज्य सूची और समवर्ती सूची कहाँ पाई जाती है? तो मैंने अभी बताया ना, 7 अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है 8वीं अनुसूची के प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? मैंने अभी बताया ना, जब हमारी 8वीं अनुसूची 8 अनुसूची थी तो उसमें कितनी भाषाएं थी? 14। लेकिन जब 12 अनुसूची हो गई तो हमारी भाषाएं कितनी हो गई? 22। अगला, वर्तमान में 8 अनुसूचियों में कितनी भाषाएं मतलब अब कितनी भाषाएं हो गई? तो 22 हो गई। पहले कितनी थी? 14 भाषाएं थी। अगला क्वेश्चन है 9वीं अनुसूची में किस प्रकार का संशोधन, मतलब जो 9वीं अनुसूची थी किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो जो हमारी 9, देखो पहले हमारी 8 अनुसूची थी, उसमें हमने क्या किया? बाद में कितनी हो गई थी? 12। तो क्वेश्चन पूछा जो 9वीं अनुसूची थी उसमें कौन सा संशोधन हुआ था? तो पहला संशोधन होता है, फर्स्ट अमेंडमेंट होता है। कौन सा अमेंडमेंट? फर्स्ट अमेंडमेंट। 9वीं सूची में कौन सा अमेंडमेंट? फर्स्ट अमेंडमेंट होता है 1951 में। और इसमें कौन सा अमेंडमेंट में क्या चेंज किया जाता है? जमींदारी सिस्टम को क्या कर दिया गया था? हटा दिया जाता है 9वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वीं अनुसूची में किस संशोधन द्वारा जुड़ी थी? तो जो हमारी 11वीं थी, 11 थी, उसमें क्या जोड़ा गया था? पंचायती राज व्यवस्था, मतलब पंचायत राज होना चाहिए, ये जोड़ा गया था। और ये कौन सी अमेंडमेंट था? 73 अमेंडमेंट था। और 74 अमेंडमेंट में हमारा क्या है? 12वां अनुसूची को जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची में किससे संबंधित? अभी मैंने बताया था 11वीं अनुसूची में किसको जोड़ा गया था? पंचायती राज के विषय में बात किया गया था। अगला क्वेश्चन है 11वीं अनुसूची में कितने विषय सम्मिलित हैं? तो टोटल हमारे 29 मैटर थे 11वीं अनुसूची में सम्मिलित थे। और 12वीं में कितने मैटर थे? तो हमारे 18 मैटर सम्मिलित हैं। तो कितने मैटर थे? 29। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो अभी मैंने बताया था 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायत के विषयों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वीं अनुसूची में कितने विषय सम्मिलित हैं? 29। अगला 19वां क्वेश्चन है 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो मैंने बताया था 74। और 73 में कौन सा हुआ था? 11वां। और 42 में कौन सी सूची में, मतलब 42 अमेंडमेंट कौन से हुआ था? 7वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन 9वीं अनुसूची में मुख्यतः किससे संबंधित है? तो मैंने अभी बताया था 9th वाले में एबोलिशन ऑफ जमींदारी, मतलब जमींदारी से मतलब है भूमि सुधार कानून है। अगला क्वेश्चन है 10वीं अनुसूची किससे संबंधित हो? तो 10 वाली अभी मैंने बताया था, जो हमारी 10th है वो क्या था? दल बदल कानून विरोध करता था, मतलब दल बदली कानून नहीं होना चाहिए। दल बदल कानून किस वर्ष से संविधान में जोड़ा गया था? तो हमारा जो दल बदल कानून था वो 52 अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था 1985 में। कौन सा अमेंडमेंट था? 52। और कौन सी अनुसूची में आता है हमारा दल बदल वाला? 10th। तो कौन से सन में जोड़ा गया था? 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वीं अनुसूची में, मैंने बताया था 12वीं अनुसूची कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? 74 अमेंडमेंट हुआ था। और 1900 कब हुआ था? 1992 में। और इसमें कितने मैटर जोड़े गए थे? 18 मैटर जोड़े गए थे।
और ये किससे रिलेटेड है? तो म्युनिसिपालिटी मतलब न्यायपालिका से रिलेटेड है ये। अगला है 12वीं अनुसूची में कितने विषय सम्मिलित हैं? तो मैंने अभी बताया था 12वीं में कितने थे, 18 मैटर थे, और 11वीं में कितने विषय थे, 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज संस्था किस मतलब कौन सी मतलब मैंने अभी बताया था म्युनिसिपालिटी कौन से में, 12 में। अगला है नगर पालिका के विषय में सम्मिलित है, तो 12। अगला है अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति का प्रशासन अनुसूची। मैंने बताया था जो जनजाति है वो किसके बारे में मतलब उनका प्रशासन कौन से बारे में बताता है, हमारा 6 में। तो कौन से अनुसूची में आ जाएगा, 6 छठी अनुसूची में। अगला है संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो अभी कितनी है, 12 हैं, पहले कितनी थी, 8। अगला क्वेश्चन प्रारंभ में संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो 8 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचियों की संख्या 10 से 12 कब की गई थी? तो 10 से 12 कौन से संशोधन में किया गया था? 10 से 12 कब हुई? तो देखो 10 से 12 पहले 10 थी, उसके बाद 73 और 74 संविधान से हमारी 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची आई थी। 11वें में क्या जोड़ा गया था, 11वें में पंचायती राज जोड़ा गया था, उसमें कितने मैटर जोड़े गए थे, 29 मैटर जोड़े गए थे। और 12वीं में कितने मैटर जोड़े गए थे, 18 मैटर जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी अनुसूची राज्यसभा के सीटों का मतलब राज्यसभा के सीटों को बताती है? अभी मैंने ये क्वेश्चन मैंने पहले करा दिया था, राज्यसभा के सीटों को कौन बताती है? तो 4th हमारी अनुसूची है, 4th। और 7वीं अनुसूची किसके बारे में बताती है, केंद्र सूची, राज्य सूची, उसके बारे में बताती है। 6वीं किसके बारे में बताती है, ट्राइब्स के बारे में बताती है, जनजाति मतलब जो मतलब हुए थे। और 5वीं अनुसूची किसके बारे में बताती है, ये भी ट्राइब्स के बारे में बताती है। लेकिन 6वीं क्या कहता है, कौन कौन से ऐसे ट्राइब हैं, मतलब स्पेशली ये ट्राइब जैसे असम हो गया, मिज़ोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, इसमें मतलब कैसे कैसे राज करेंगे उसके बारे में बताती है। अगला संविधान सभा की ओथ कौन सी अनुसूची में? देखो 3rd में तो 2nd में तो हम सैलरी लेते हैं। 1st अनुसूची किसके बारे में बताती है, राज्य का निर्धारण मतलब यूनियन टेरिटरी और राज्य का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। 2nd वाली कैसे बताती है, 2nd वाली हमारी सैलरी बताती है। और 3rd क्या बताती है, 3rd अनुसूची हमारी बताती है ओथ, प्रतिज्ञा कैसे लेते हैं। 4th हमारी क्या बताती है, सीट बताती है, राज्यसभा की सीट कैसे निर्धारण करेंगे, जहाँ ज़्यादा जनसंख्या होगी जहाँ ज़्यादा सीट होंगी। अगला संसद एवं राज्य के विधान सदस्यों की ओथ मैंने अभी बताया ना कौन सी, 3rd। तो ओथ में क्या है, 3rd। अगला अनुसूची में परिवर्तन द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा मतलब अनुसूची का चेंज किया जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट द्वारा हम क्या करते हैं, अनुसूची चेंज कर सकते हैं। अगला अनुसूचियों का उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में मिलता है, मतलब ये अनुसूची कैसे कैसे बनाई गई है, कौन से आर्टिकल में उल्लेख मिलता है। शायद 394 वाले में, मे भी 394 वाले में मिलता है। अगला है संविधान सभा की कौन सी अनुसूची विशेष रूप से उत्तर पूर्व भारत में संबंधित है? तो मैंने बताया था ना, उत्तर पूर्व भारत में जो ट्राइब्स होती हैं उनके बारे में बताती है कौन सी अनुसूची, 5th 5वीं अनुसूची। अगला है संविधान सभा की कौन सी अनुसूची राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के वेतन, मैंने बताया था सैलरी के लिए हमारी कौन सी है, 2री। पहली क्या है, राज्य के निर्धारण के लिए, 3री किसके लिए, प्रतिज्ञा के लिए, और 4थी हमारी किसके लिए, सीट के लिए, राज्यसभा के। अगला अनुसूची भाषाओं किस सूची में अनुसूची में किया गया है, मतलब अनुसूचित भाषाओं किस मतलब लैंग्वेज किस में किया गया था। 7वीं में हमारा क्या आता था, लैंग्वेज के बारे में बताया गया। लैंग्वेज के बारे में 8वीं बताया गया। 7वीं में बताया गया कि मतलब ये यूनियन टेरिटरी जो बनी है वो कैसे कैसे सरकार चलाया जाएगा। 8वीं में लैंग्वेज के बारे में बताया। कौन सी अनुसूची भूमि सुधार, मैंने बताया था जमींदारी सिस्टम कौन सी अनुसूची में आता है, 9th में। 9th में। 7 में क्या आता है, 7th में अभी मैंने बताया था केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये 7 में आता है। 8 में क्या आता है, 8 में हमारा आता है, अभी मैंने बताया जस्ट, 8 में हमारा आता है भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और 10वें में क्या आता है, 10वें में दल बदल कानून, और 9वें में क्या आता है, भूमि सुधार। तो 9वें में हमारा क्या आ जाएगा, भूमि सुधार।
न्यायिक समीक्षा के बाहर रखने हेतु कानून अनुसूचियाँ कौन से रखा गया है? मतलब हमारा जो कानून है उसको हटा दिया गया था। मतलब देखो, जब जो हमारा क्या था पहले दूसरे में था, उसको हटाकर दूसरे में कर दिया था। तो न्यायिक समीक्षा के बाहर रखने हेतु कानून अनुसूची रखा गया। तो कौन सा रखा गया था? 7 था हमारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की कौन सी अनुसूची में 52 अमेंडमेंट हुआ था? 1985 में हुआ था। मैंने अभी बताया था 52 अमेंडमेंट 1985 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? दल बदल कानून का विरोध हुआ था, दल बदल कानून। तो कौन सी अनुसूची में आता था? 10th में आती है ये। अगला, संविधान सभा की 73वें हमारा किस में आता है? 11 में। 73वां संशोधन किस में? 11 में। और इसमें कितने मैटर थे? 29 मैटर थे। तो कौन से संविधान में आएगा हमारा? 11। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी अनुसूची 74 संशोधन? 74 संशोधन में क्या हुआ था? 12वां। और इसमें क्या हुआ था? 14 मैटर थे, 18 मैटर थे, सॉरी। अगला, 11वीं अनुसूची में कितने विषय में? तो मैंने बताया ना 29 मैटर होते हैं। अगला था 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के संबंधित कितने विषय थे? तो 18 विषय थे म्यूनसिपालिटीज़ के। संविधान सभा की 5वीं और 6वीं अनुसूची संबंधित है, टाइप से संबंधित है। 5वीं किससे? टाइप से। 5वीं 6वीं। अगला है, पहली अनुसूची में कौन सी जानकारी दी गई है? तो किसकी जानकारी दी है? राज्यों एवं केंद्र की सूची के बारे में। संविधान सभा की कौन सी अनुसूची में न्यायपालिका और वेतन के बारे में बताया? तो 3rd वाले ने बताया था। 2nd वाली नहीं, 3rd वाली औथ दिलाती है। ये किसके बारे में? प्रतिज्ञा के, मतलब। और 2nd क्या है? सैलरी के बारे में बताती है। 4थी किसके बारे में बताती है? 4थी हमारा राज्यसभा के सीटों के बारे में बताती है। और 5वीं किसके बारे में बताती है? जनजाति को कैसे, मतलब अधिकार, मतलब दिखाना, एरिया के बारे में। कौन सी अनुसूची में एंटी डिफेक्शन का मतलब होता है दल बदल। तो दल बदल कौन से में है? 9th में। अगला है, संविधान सभा की कौन सी अनुसूची जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में दर्शाती है? तो मैंने बताया था प्रशासन के बारे में कौन सी दर्शाती है? 5वीं। अगला, राज्यसभा के सीटों का कौथे में? 4थे में। अगला, ये क्वेश्चन आपके लिए है, शपथ, विधानमंडल के शपथ कौन सी अनुसूची दिलाती है? आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद।